हेलो गाइज, आप कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए गाइज, आज हमारी 5वीं क्लास है फिज़िक्स की, डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए। पिछली वीडियो में हमने आपको ओम्स नियम और रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। आज हम आपको आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन गाइजों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करना न भूलें। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो गाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि वे रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। यानी कि ये हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती हैं। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे। द ए स्टेबल चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कोई एक स्थिर आवेशित कण है जो हमेशा दिस ऑलवेज जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वह हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बट लेकिन द चार्ज पार्टिकल इज ए मूविंग कंडीशन, यदि यह स्टेबल चार्ज पार्टिकल को मूविंग कंडीशन में कर दिया जाए तो देन इट जनरेट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब यह चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो तो यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमेशा ऊर्जा के रूप में होती हैं, जैसे लाइट के रूप में होती हैं, रेडियो वेव्स के रूप में होती हैं, माइक्रोवेव्स के रूप में होती हैं, और एक्सरेज के रूप में होती हैं, और गामा रेज के रूप में भी होती हैं। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आगे देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ ए डुअल नेचर, इनकी दो प्रकृति होती हैं, एक तो वेव्स के रूप में और एक पार्टिकल फॉर्म में होती हैं या फोटोन के फॉर्म में होती हैं। इनकी दो प्रकृतियाँ होती हैं। अब देखिए, वेव्स फॉर्म में पढ़ देंगे। पहला है वेव्स फॉर्म। वेव्स फॉर्म में एक क्लासिकल मैकेनिज्म नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने यह बताया कि जो रेडिएशंस होती हैं वह एक तरंग के रूप में होती हैं, एक वेव्स फॉर्म में होती हैं क्लासिकल मैकेनिज्म के अनुसार। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल मैकेनिज्म द रेडिएशन इज ए वेव्स फॉर्म, ये एक तरंग के रूप में होती हैं। किसने बताया? एक क्लासिकल मैकेनिज्म नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने तरंगों को, रेडिएशन को, विकिरणों को तरंग के रूप में बताया था। बिकॉज, क्योंकि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, क्योंकि इन रेडिएशनों की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, जैसे ये रिफ्लेक्शन होती हैं, यानी कि परावर्तित होती हैं, और ये इंसिडेंट होती हैं, आपतित होती हैं, और इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण भी होती हैं, और पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण भी होती हैं, ये ध्रुवीकरण भी होती हैं। ठीक है गाइस, आगे देखिए, दूसरा है पार्टिकल फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म या फोटोन के फॉर्म में। इसमें क्या है, एक क्वांटम नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने अपना सुझाव दिया किस, इस नियम के बाद। तो देखिए, सो दी सम टाइम आफ्टर, कुछ समय बाद, द क्वांटम थ्योरी गिव ए सजेशन अबाउट द रेडिएशन, जो विकिरणों के बारे में क्वांटम थ्योरी ने एक सजेशन, एक सुझाव दिया था। इसने क्या सुझाव दिया? देखिए, इसने कहा कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, इस नियम के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इसने कहा क्वांटम ने, द रेडिएशन इज ए पार्टिकल फॉर्म, जो विकिरणें होती हैं हमारी, वो एक कण के रूप में होती हैं, इसने ये कहा।
और दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन आर कंटिन्यूसली, यानी कि जो विकिरण होती हैं वे हमेशा सतत वितरण में प्रसार करती हैं। प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रसारण, इनका जो कंटिन्यूस यानी कि सतत वितरण में प्रसारण होता है इन रेडिएशनों का। अब देखिए द मिनिमम पार्ट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। जो कम से कम पार्ट होता है ना रेडिएशनों का, वो क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स कहलाते हैं। उनको हम बंडल के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टियाँ आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी तो फोटोन कहते हैं, और द फोटोन की एनर्जी क्या होती है? ई बराबर एच न्यू। प्लांक नियम के अनुसार जो एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? इक्वल टू एच न्यू के समान होगी, जहाँ एच क्या है? एक प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान कितना है? 6.623 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम में होगी। और जहाँ न्यू क्या है? एक विकिरण की आवृत्ति है, यानी कि किस आवृत्ति से ये संचरित होती है माध्यम में। और तो न्यू सी अपॉन लैम्डा प्रकाश वेग समीकरण से, जहाँ सी का मान क्या है? एक प्रकाश तरंग है, प्रकाश साल है, और लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टियाँ देखिए क्या है। ये हमेशा एक ऊर्जा के रूप में भी होती हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे हम? इट इज़ ए एनर्जी फॉर्म। ये एक ऊर्जा के रूप में होती हैं। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेकिन बट हैज नो मास, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज ए स्पीड इज इक्वल टू द लाइट। ये हमेशा प्रकाश वेग की चाल से गतिशील होती हैं, गति करती हैं। जो प्रकाश वेग की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज ए ट्रांसवर्स। ये हमेशा ट्रांसवर्स के रूप में होती है, यानी अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, और एक और लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ये हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, और ये एक उदासीन भी होती हैं। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो उदासीन भी होती हैं। इट इज ए न्यूट्रल रेडिएशंस। ठीक है, चौथा देखिए द डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेशन या प्रोसेस पासेज के लिए। इनके लिए, इनके प्रसारण के लिए, किसके प्रसारण के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रसारण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी ये हमेशा निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, और जहाँ पर खुले वातावरण में भी निर्वात गमन कर सकती हैं। ठीक है गाइस, और दे ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम आल्सो। ये हमेशा निर्वात में भी, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और अगला छठा क्या हो जाएगा? इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग होता है। छठी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सातवीं प्रॉपर्टी क्या लिखोगे आप? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब बाय द मैटर। किसी पदार्थ के द्वारा ये उत्पन्न की जा सकती हैं, उत्सर्जित की जा सकती हैं, और एब्जॉर्ब भी की जा सकती हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टियाँ हो जाएंगी। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ग्राफ है वो समझिए। ग्राफ क्या होगा इसका? ग्राफिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए बिलो। नीचे दर्शाया गया है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, और ये क्या है? मैग्नेटिक क्षेत्र है। इसमें ये रेडिएशन एक कण के रूप में गति कर रही हैं, और वेव्स के रूप में गति कर रही हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी के अनुसार ये बताया था। तो देखिए इनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये ऐसे ट्रेवल करती हैं, देखो ऐसे ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे चक्र के रूप में घूमती हैं।
और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ना, यहाँ से और यहाँ तक की, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है गाइज। और ये क्या, इस किसी डायरेक्शन होगी, ये सतत वितरण की, पार्टिकल के सतत वितरण की डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है गाइज। कल हम आपको बताएंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर की वर्क वगैरह सारी चीज़ बताएंगे। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो यहीं तक है।